Hello everyone, welcome to Strength UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is the summary session of chapter 32, which is about the growth of Asian nation, China and Japan. China, Japan, Asian nations का किस तरह से ग्रोथ हुआ, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे. डिटेल सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ग्रोथ ऑफ एशियन नेशन, चाइना एंड जापान. हम इसमें पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ मॉडर्न चाइना एंड जापान और जनरल मैकआर्थर एंड एम्परर आपके जो हीरो होते हैं उनके बारे में. देखते हैं राइज ऑफ मॉडर्न चाइना. चाइना जो आज मॉडर्न रिपब्लिक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कैसे आया. तो आप देखोगे ना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है विच वॉज इनिशियली established in 1949 is the largest country in East Asia. Also फोर्थ लार्जेस्ट भी है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहीं पर ही रहती है. बॉर्डर्स भी शेयर करते काफ़ी देशों से. बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने भी रूल किया है. और यहाँ पे पहले तो मंचू डायनेस्टी चलती थी, ये हाईलाइट है. ठीक है, मंचू के टाइम पर ही वीक होता गया चाइना, और चाइना वॉज कॉल्ड एज अ सिक मैन ऑफ एशिया देन. फिर उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इम्पोज करना शुरू कर दी. ओपीएम ट्रेड पर, यही तो मेन कॉज था, ओपीएम वॉर वगैरह जो हुई थी. ठीक है, वही मेन इशू था जिसकी वजह से चाइना में थोड़ा अपसर्ज आया. वॉर की वजह से ट्रीटी ऑफ नानकिन हुई, सेकेंड ओपीएम वॉर हुई. फिर जो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया है, उन्होंने चाइना के खिलाफ लड़ा. क्यों? क्योंकि इन लोग यूरोपियन इम्पीरियल पावर्स हैं, इनको ओपीएम के साथ ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, तो लड़ेंगे ही. फिर उसके बाद आपकी ट्रीटी ऑफ टेंसन हुई फाइनली 1860 में. मंचू डायनेस्टी का फेलियर हो गया, ताइपिंग रिबेलियन आ गया. फिर चाइना में को लीड करने लगे हंग हुइसान. ठीक है, रिबेलियन को क्रश किया गया. फिर चाइना को क्वीन के अंदर लेकर आया गया 1860 टू 1908 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई. फिर उसके बाद ये जो रिएक्शनरी रूल लेड टू रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन चाइना लेटर ऑन, जिसकी वजह से फिर उसके बाद यहाँ पे वॉर भी हुए थे जापान और चाइना के बीच में. फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर जिसको बोला जाता है. इंटेलेक्चुअल एमर्जेंस भी हो रही थी, है ना, यहाँ पे आपके चाइना में. एंड इट वाज अ वेरी अनडिस्प्यूटेड लीडर डॉक्टर sun Yat-sen. ठीक है, मॉर्निंग स्टार ऑफ चाइना भी बोला जाता है. एंड उन्होंने यंग रेवोल्यूशनरी को फिर जो है मोबिलाइज करना शुरू किया, और 1911 तक यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था. ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी यहाँ पे ओरिजिनेट हो चुका था. फाइनली आपके जो माओ थे, उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश किया 1949 में लेटर ऑन. सी, हम डिटेल स्टोरी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए अब लेट्स जंप टू जापान. तो जापान वाज द ओनली कंट्री विच वाज नॉट कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियंस इन एशिया. बाकी सारे देशों को उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था. एंड जापान लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज़, उसने भी फिर इम्पीरियलिज्म शुरू कर दिया एशिया में. मेंजी रेस्टोरेशन इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स इन योर जापान. बहुत से, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मिलिटरिज्म की पॉलिसी इन्होंने चालू कर दी, इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी चालू कर दी, और ये भी रेस में लग गए यूरोपियन पावर्स के साथ में. जापान डिफीटेड चाइना इन दिस वॉर एंड सब्सिक्वेंटली इट डिफीटेड द बिगेस्ट यूरोपियन पावर रशिया ऑल्सो, है ना. हम ये दोनों इवेंट्स को पढ़ चुके हैं, है ना. तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जापान ने चाइनीज़ टेरिटरीज कैप्चर कर ली, एंड विच वॉज लीज टू जर्मनी लेटर ऑन. एंड दस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे सुपीरियर मिलिट्री पावर की तरह यहाँ पे जापान एमर्ज हो गया. फिर 1931 में मंचूरिया को इन्वेट किया, वहाँ पे पपेट रिजिम बनाई. 37 में चाइना को भी इन्वेट कर दिया. फाइनली यहाँ पे एक्सेस बनाया इसने वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली के साथ. 9 अगस्त को आप सभी जानते हैं यूएसए ने फिर क्या किया है, यहाँ पे बॉम्ब, यहाँ पे ये जो जापानी सिटीज़ हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पे यहाँ पे आपके यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जो है वो अटैक किया था. अब देखते हैं जनरल आर्थर के अंदर एंड एम्परर हिरोहितो के अंदर किस तरह से था. आफ्टर द वॉर जापानीज वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कमांडर आर्थर, और नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनाया गया 47 में. उसके बाद से आप देखोगे जापान काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिक सुपर पावर बनती जा रही है और बनी हुई है. इनफैक्ट यहाँ पे स्टील, कार मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. पॉलिटिकली पोस्ट वॉर जापान एक वन पार्टी के थ्रू के अंडर डोमिनेट हुआ है, दैट इज़ अ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. एम्परर हिरोहितो ही डाइड इन 89, और उनके जो बेटे थे फिर उन्होंने इसको सक्सीड किया. उसके बाद ही 21st सेंचुरी में आज की डेट में जापान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर. It is the only Asian country to be included in the developed countries,
and also it is a member of your G8 group. So this is the entire summary of the rise of the two Asian major Asian nation, that is the China and Japan, कि किस तरह से wars के बाद history में इनका development हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़े. I hope you understood all of these points and we have summarized everything in a very short way. So I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.